कर्मों का फल। ये तो सभी जानते हैं कि कर्मों का फल एक ना एक दिन जरूर मिलता है। अगर बुरे कर्म किए होंगे तो बुरा फल मिलेगा, अगर अच्छे कर्म किए होंगे तो अच्छा फल मिलेगा। फिर भी सब बुरे कर्म करते तो हैं ही। जब बुरे कर्म किए हैं तो कर्म के फल के लिए भी तैयार तो होना ही पड़ेगा ना। कर्म करते वक्त हम जरा भी नहीं सोचते कि सामने वाले पर इस बात का क्या असर हो रहा है। जैसे कि एक बार एक बच्चा रास्ते पे जा चल रहा था, उसे वहां एक प्यारा सा कुत्ते का बच्चा दिखा। वो तो रहा था उस बच्चे ने पहले चुपके से एक फोटो ली, फिर मन किया कि कुत्ते के साथ खेले, तो उसने किसी तरह से कुत्ते के बच्चे को जगा दिया और उसके साथ मस्ती करने लगा। बच्चा तो बड़ा खुश हो रहा था, उसे बहुत ज्यादा मजा आ रहा था, लेकिन कुत्ते के बच्चे को जरा भी मजा नहीं आ रहा था। तो ऐसे कभी ना जानते हुए हम किसी को हमारी वजह से परेशान कर देते हैं। ये तो सब अनजाने में हुआ था, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो जानबूझकर सब करते हैं, जैसे कि गरीबी का मजाक उड़ाना, वृद्ध माँ बाप को परेशान करना, अमीरी का अहंकार, किसी भी जीव को परेशान करना, और ऐसे अनेक सारे कर्म करते हैं। कर्मों के फल के बारे में एक कहानी है, तो चलो आज वो सुनते हैं। एक छोटा सा गांव था, धर्मपुर। उसमें एक गरीब परिवार रहता था। वो परिवार में 4 लोग थे, 2 पति पत्नी, एक बेटा और एक बेटी। पति का नाम था भावेश, पत्नी का नाम था दिव्या, बेटे का नाम था शिवम और बेटी का नाम था जानकी। भावेश और दिव्या बहुत मेहनत करते थे, रात दिन एक करके काम किया करते थे और काम के साथ साथ बच्चों को अच्छे संस्कार और शिक्षा भी देते थे। शिवम और जानकी स्कूल जाते थे। स्कूल में बच्चे हमेशा उनकी गरीबी का मजाक उड़ाते थे। टिफिन में अच्छा खाना ना होने पर या यूनिफॉर्म गंदा होने का भी मजाक उड़ाते थे। तो एक बार वो दोनों स्कूल गए थे। शिवम और जानकी पैसे की कमी की वजह से टिफिन नहीं ले जा सके और उनकी यूनिफॉर्म बहुत पुरानी थी। तो वहां सब मिलकर दोनों का मजाक बना रहे थे। उन दोनों को सबने बहुत परेशान किया। शिवम और जानकी दुखी हो गए। घर जाकर अपने माता पिता से इस बारे में बात की। भावेश और दिव्या ने उन दोनों को समझाया और कहा कि तुम लोगों उनकी बातों पर ध्यान मत दो, तुम सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दो। उन दोनों को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, वो इतने गरीब, बेबस और लाचार क्यों है। पर वो दोनों कुछ बोले नहीं और वो सो गए। भावेश और दिव्या ज्यादा मेहनत करने लगे, पर फिर भी ज्यादा कुछ हो नहीं रहा था। एक दिन तो ऐसा आया कि वो सिर्फ 2 लोगों के लिए ही खाना बना सकते थे। तो उन्होंने बच्चों के लिए खाना बनाया और वो दोनों भूखे पेट सो गए। शिवम और जानकी को नई यूनिफॉर्म भी दिलानी थी। कुछ दिन बाद भावेश और दिव्या दोनों बच्चों के लिए नई यूनिफॉर्म ले आए। बच्चे बहुत खुश हुए। उन्हें ये पता नहीं चला कि उनकी माँ की साड़ी फटी हुई थी और पापा की धोती भी फटी थी। इतना होते हुए भी बच्चों की इच्छा का ध्यान रखा। एक रात को बैठकर भावेश और दिव्या बात कर रहे थे कि इतनी गरीबी में हम बच्चों को ज्यादा दे भी नहीं पा रहे। ऐसा आखिर कब तक चलेगा। भावेश को भी बहुत दुख हो रहा था, पर वो दोनों अपनी ओर से तो कितनी कोशिश कर रहे थे, पर शायद किस्मत उनका साथ नहीं देना चाहती थी। ऐसे देखते ही देखते सालों बीत गए। अब दोनों बच्चे बड़े हो गए। शिवम और जानकी को बहुत पढ़ाया था और अब शिवम अच्छी सी नौकरी भी कर रहा था। धीरे धीरे गरीबी कम होने लगी। दोनों की शादी भी हो गई।
शिवम की शादी शिवानी नाम की लड़की से हुई। शिवम तो अपने माता पिता का बहुत ध्यान रखता था, लेकिन शिवानी बहुत गुस्से वाली और घमंडी औरत थी। उसको अपने सास ससुर के साथ नहीं रहना था। उसने शिवम से एक बार इस बारे में कहा, लेकिन शिवम ने तुरंत इनकार कर दिया था। शिवानी को लगा ऐसे तो ये लोग जाएंगे नहीं, कुछ और सोचना पड़ेगा। शिवानी किसी भी तरह से अपने सास ससुर को घर से निकालना चाहती थी और अपने माता पिता को अपने ससुराल में रखना चाहती थी। शिवानी कई बार अपनी सास से लड़ने की कोशिश करती है, पर दिव्या का स्वभाव बहुत शांत था, तो शिवानी की बातों को कभी मन पर नहीं लेती थी। एक बार शिवानी ने सोच लिया कि आज तो कैसे भी करके इनको बुरा बनाना ही है। जब दिव्या रसोई घर में शिवानी आई, उसके पास जाकर खादी हो गई और गरम गरम चाय अपने हाथ पर डाल दी और हाथ को जला दिया और सारा इल्ज़ाम अपनी सास पे डाल दिया। जला हुआ हाथ देखकर शिवम को भी अपनी मां पर गुस्सा आया। उस दिन तो वो कुछ नहीं बोला, पर ऐसा सब रोज रोज होने लगा। शिवानी किसी भी तरह से अपनी सास को नीचा दिखाती, उन्हें ताने देती, झगड़ा करती और वो खुद सबके सामने अच्छी बन जाती है। शिवानी अपने पति से इस बारे में बात कर रही थी। शिवम को इस बार शिवानी की बात ठीक लगी। उसको लगा कि उसकी मां शिवानी को पसंद नहीं करती, इसलिए ऐसा सब शिवानी को शिवम से दूर करने और घर से निकलने के लिए कर रही है। दूसरे दिन सुबह जब भावेश और दिव्या मंदिर में पूजा करने जा रहे थे तो उन्होंने देखी कि उनका सामान बांधकर किसी ने वहां पर रखा हुआ था। दोनों को लग रहा था कि ये काम जरूर शिवानी का है। उन्हें शिवानी से पूछा कि बेटा ये सब क्या है। शिवानी ने कहा कि मुझे कुछ नहीं पता। दिव्या को गुस्सा आया कि शिवानी झूठ क्यों बोल रही है। उसने शिवानी पर चिल्लाया। तभी शिवम पीछे से सब देख रहा था और आकर बोला कि ये सामान मैंने रखा है। दिव्या और भावेश तो चौंक गए। उन्होंने पूछा कि क्यों बेटा, हमारा सामान यहाँ क्यों रखा है। तभी शिवम ने कहा कि आप दोनों अब हमारे साथ नहीं रह सकते, आप दोनों के लिए इस घर में कोई जगह नहीं, आप दोनों सिर्फ मेरी पत्नी को परेशान करते रहते हैं। ये सब सुनकर तो दिव्या और भावेश के होश ही उड़ गए। दोनों के पैरों के तले से मानो जमीन ही खिसक गई। उन्होंने पूछा कि हमने ऐसा भी क्या कर दिया, अब हम कहाँ रहेंगे, इस उम्र तो हम कोई काम भी नहीं कर सकते। शिवम बोला कि काम करने की कोई जरूरत नहीं है, आप दोनों अब से वृद्धाश्रम में रहेंगे। आप दोनों तैयार हो जाइए, मैंने आपका नाम वहां लिखवा दिया है। भावेश और दिव्या को गहरा सदमा लगा। शिवम बोला कि आज तक आप दोनों हमारे लिए क्या कर रहे हैं और ऊपर से आप लोग हमें परेशान ही करते रहते हैं। ये सब सुनकर तो दिव्या और भावेश की आंखों से आंसू बहने लगे। शिवम ने कहा कि जल्दी कीजिए, हमें 10 बजे तक वहां पहुंचना है, मैं आप दोनों को वहां छोड़ दूंगा। तभी भावेश गुस्से से बोला कि कोई जरूरत नहीं तुम्हें हमें छोड़ने आने की। तेरे माँ बाप इतने भी निकम्मे नहीं कि वो अपने आप जा ना सके, और बहुत बहुत धन्यवाद कि तुमने आज हमारी आंखें खोल दी और हमें हमारी जगह दिखा दी। अब हमें तुम लोगों से कुछ भी नहीं चाहिए। जरूरत कहकर भावेश और दिव्या वहां से चले गए। दिव्या ने भावेश से कहा कि बहू हम पर गलत इल्जाम लगाती थी, वो हम सह गए, लेकिन आज हमारे बेटे ने ऐसा किया। उसको कुछ याद नहीं, उसकी खुशी के लिए ही तो हम जीते थे। हम फटे कपड़े पहनते थे लेकिन उनको अच्छे कपड़े देते थे। हम दोनों भूखे पेट सो जाते पर उनको कभी भूखा नहीं सोने दिया। भावेश ने कहा,
चुप हो जाओ और भूल जाओ कि हमारा कोई बेटा भी था। अगर उनको हमारी चिंता नहीं तो हमें भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, समझी तुम? हम दोनों साथ मिलकर जिंदगी गुजार देंगे। ऐसे वो दोनों एक दूसरे के साथ खुशी के पल बिताने लगे। कुछ दिन बीत गए। शिवानी अपने माता पिता को अपने घर लेकर आई। शिवम तो कुछ बोला नहीं। कुछ समय बाद उनको एक बेटा हुआ। उसका नाम रखा शुभम। दोनों ने अच्छे से उसको बड़ा किया। शिवम तो जैसे अपने माँ बाप को भूल ही गया। उस दिन के बाद से उसने जैसा रिश्ता ही तोड़ लिया था। शुभम बड़ा हो गया, बड़ा आदमी बन गया था। उसके पास बहुत पैसा था। कुछ समय बाद उसकी शादी हो गई। उसकी पत्नी को भी सास ससुर का साथ रहना अच्छा नहीं लगा। जैसा शिवानी ने अपने सास ससुर के साथ किया था, शुभम की पत्नी भी वैसी ही करने लगी। जैसे शिवम ने अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में भेजने का सोचा था, शुभम ने भी वैसा हो सोचा और सामान भी बांध दिया उनका। दूसरे दिन शुभम ने शिवम और शिवानी को कहा, आप दोनों मेरे घर में सिर्फ झगड़े करवाते हैं, हमें शांति से रहने नहीं दे रहे, इसलिए हमारे घर में आप दोनों की कोई जगह नहीं, आपकी सही जगह है वृद्धाश्रम। मैंने वहां बात कर ली है, तैयार हो जाइए, मैं आपको छोड़ दूंगा वहां पर। शिवम और शिवानी दोनों वृद्धाश्रम चले गए। वहां जाकर उनको एहसास हुआ कि जैसा उन्हें अपने माता पिता के साथ किया वैसा ही आज उनके साथ हो रहा है। शिवम और शिवानी को बहुत दुख हुआ। उन्होंने कहा कि माँ पापा को कितना दुख हुआ होगा जब हमने उनका साथ ऐसा किया था। आज हमें हमारे ही कर्मों का फल मिल रहा है, जो गलती की थी उसकी ही सजा मिल रही है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कर्मों का फल हमेशा मिलता ही है। वो कहते हैं ना, जो जैसा करता है वो वैसा भरता है। इसलिए जीवन में हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि बुरा कर्म का फल हमारे सामने और भी बुरा बनकर आता है। हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए, दूसरों का भला करना चाहिए। दूसरों की मदद करने से कर्म का फल तो मिलेगा ही, पर उसके साथ साथ मन को भी खुशी मिलती है कि हम किसी को काम आ सके। दूसरों के बारे में अच्छा सोचने वाले कम लोग होते हैं, पर अगर हम चाहें तो हम भी दूसरे के बारे में अच्छा सोच सकते हैं। हमें सबको अच्छा और सच्चा काम करने की सलाह देनी चाहिए। उससे आसपास का माहौल भी शांति भरा होगा।